हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, एक इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हैज बीन मेड वेरी फेमस बाय अ डायलॉग इन अ बॉलीवुड मूवी। शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, ओम शांति ओम, और उसमें एक डायलॉग था कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है, लग जाती है। एंड दैट्स प्रिसाइसली व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टेट्स, कि आप जो भी चाहते हो, द यूनिवर्स इज डिलीवरिंग दैट, एंड जो भी जिंदगी में आपको मिल रहा है एट अ लेवल, आप उसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। We are all attracting what we experience and what we have in our lives. Now, this is like, an unsaid law of nature, और इसको समझने में मुश्किल होती है, but if you are able to understand it, अगर आप इसको embrace करते हैं तो आप इसको use कर सकते हैं अपने benefit के लिए। सबसे मुश्किल होता है ये ग्रास्प करना कि मेरी लाइफ में जो खराब चीजें हो रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ या अट्रैक्ट कर रही हूँ। बट फंडामेंटली, इफ यू स्टैंड इन द बिलीफ दैट हाँ, मेरी लाइफ में जो भी अच्छा और बुरा हो रहा है, आई एम अट्रैक्टिंग दैट, then you can gradually understand how you can use this law of attraction to get what you really want. क्या आपने नोटिस किया है, कुछ लोग होते हैं जो हर वक्त क्रिप करते हैं, हर वक्त कंप्लेन करते हैं जिंदगी के बारे में, हर वक्त बोलते हैं ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो जब भी वो ऐसे कंप्लेन करते हैं, उनकी वो कंप्लेन का जो रीजन है वो बढ़ता ही रहता है। कि अगर कोई हर वक्त कंप्लेन कर रहा है अपनी तबीयत के बारे में कि मेरी तबीयत में ये गड़बड़ है, मेरी तबीयत में वो गड़बड़ है, आप देखोगे कि उस इंसान की तबीयत खराब ही रहती है ज्यादातर। सिमिलरली, अगर कोई इंसान बहुत कंप्लेन करता है अपनी नौकरी को लेके, अपने करियर को लेके, आप नोटिस करोगे कि एक के बाद एक उस इंसान के करियर में, नौकरी में अड़चने ही आती रहती हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Unconsciously, without realizing, that person is attracting more and more of that negative stuff in his or her life. So the first part is to realize that what we verbalize, हम जो बोल रहे हैं, हम जिसको पैशनेटली एक्सप्रेस कर रहे हैं और रिपीटेडली कर रहे हैं, हमारी लाइफ में वही मैनिफेस्ट होता रहता है। तो बी कॉन्शियस ऑफ वॉट यू आर पैशनेटली verbalizing repeatedly. ठीक है, तो so that's the first step that one needs to take. And really, the universe is always listening to you, and if you keep repeating the same thing again and again passionately, you will see that that's what you get. ये अच्छी चीजों के लिए भी है और बुरी चीजों के लिए भी है। मैं कुछ अच्छी चीजों का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ मेरी अपनी जिंदगी से। दो जगह जहां आई क्लियरली सॉ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क फॉर मी। वन वॉज इन द एरिया ऑफ माई हायर एजुकेशन। तो मैंने एमबीए किया ऑलमोस्ट 9.5-10 साल जॉब करने के बाद। मेरी शादी हो चुकी थी, शादी को 2 साल हो चुके थे। उसके बाद मैं एमबीए करने गया और मेरा इंटेंशन था कि मैं इंडिया के किसी टॉप 5 एमबीए कॉलेजेस में ही जाऊं। लेकिन बहुत सारे कंसर्न्स आते थे कि मेरी शादी हो चुकी है, आई एम द मेन अर्निंग मेंबर, टाइम चले जा रहा है। बहुत दिन तक मैंने एक्शन नहीं लिया था इस पे, लेकिन शादी के बाद माय वाइफ काइंड ऑफ इंस्पायर्ड मी के ओके, व्हाई डोंट यू गिव इट अ शॉट, अभी तक आप सोचते ही आए हो, व्हाई डोंट यू स्टार्ट द प्रोसेस। And I started preparing for my exam, and I started talking to a lot of people about my intention to do an MBA from a top school. इनफैक्ट मैं बोलता था कि मैं आईआईएम बैंगलोर से एमबीए करना चाहता हूँ। तो मैंने एग्जाम की तैयारी करी, साथ साथ में नौकरी भी कर रहा था। एग्जाम में मैंने जितना स्कोर सोचा था मुझे मिलेगा जीमैट में, वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी मैंने अप्लाई किया।
मैंने 4-5 टॉप बिजनेस स्कूल्स में अप्लाई किया। IIM बैंगलोर में बाय द वे मेरा एडमिशन नहीं हुआ, आई गॉट रिजेक्टेड, माई एप्लीकेशन गॉट रिजेक्टेड। लेकिन इन द प्रोसेस आई ऑल्सो अप्लाइड इन अदर गुड कॉलेजेस लाइक ISB एंड XLRI। ISB में भी मेरा एप्लीकेशन सेकेंड रिव्यू के बाद रिजेक्ट हो गया, लेकिन XLRI में फाइनली आई गॉट एन इंटरव्यू कॉल एंड आई फाइनली गॉट सिलेक्टेड। तो बिकॉज आई वॉज एट इट, मैं बोलता रहता था कि मुझे MBA करना है, मुझे करना है, मुझे अच्छे कॉलेज से करना है। IIM बैंगलोर नहीं जा पाया मैं, लेकिन XLRI गया। एंड डू यू थिंक आई एम कंप्लेनिंग? आई एम नॉट, राइट? XLRI इज वन ऑफ द टॉप 5 MBA colleges in India. So this was a clear example of me sharing more, talking more about my intention to do an MBA. एंड टिपिकली आप देखोगे 10 साल नौकरी के बाद, शादीशुदा होने के बाद, जनरली लोग बोलेंगे बड़ा मुश्किल होता है, अड़चने आती हैं, लेकिन ये अड़चने मैं सब कुछ ओवरकम कर गया। एंड फाइनली आई वेंट एंड डिड अ फुल टाइम MBA which has hugely benefited me personally as well as professionally. Right after the MBA, I after about 1 year of working, I got into my own business. ये भी एक दूसरी चीज थी जो कि मैं वर्बलाइज करता था बहुत दिन से। पहले मेरी वाइफ को बताता था, फिर मैं जब कैंपस में था MBA करते वक्त, तो लोग पूछते थे अच्छा भाई तुझे कौन सी नौकरी चाहिए, तो मेरा जवाब यही था कि मुझे नौकरी नहीं, मुझे बिजनेस करना है। लेकिन फ्रैंकली मैं क्लियर नहीं था कि मैं कौन सा बिजनेस करूंगा और कैसे करूंगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला आई वॉज लाइक द प्राइमरी अर्निंग मेंबर। आई जस्ट कुडंट स्टॉप वर्किंग एंड स्टार्ट ईटिंग इनटू माय सेविंग्स, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। मेरी बेटी पैदा हुई 2014 में, सो माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट। तो मुझे एक कोई प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था टू स्टार्ट विथ, फॉर मी टू क्विट माय जॉब। एंड बिलीव यू मी, मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन एक मंथली कंसल्टिंग कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया, जिसके भरोसे मैंने अपना बिजनेस का ये स्टिंट शुरू किया। एंड इट डिड नॉट happen with a lot of hard work, in a way it just fell on my lap. And this is again an example where it is not necessary to work very hard to achieve something. You just need to be at the right frequency with the universe. मैं हार्ड वर्क को अंडर रेट नहीं कर रहा, लेकिन हार्ड वर्क इज नॉट द आंसर फॉर एवरीथिंग। 24 घंटे ही होते हैं सबके पास। 24 घंटे में एक इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों रुपए कमा रहा है और एक ऑटो ड्राइवर 1000 रुपए कमा रहा है। तो इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ हार्ड वर्क, इट्स अ फंक्शन ऑफ व्हाट इज योर विजन एंड व्हाट इज योर फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी मैचिंग वाला जो एबिलिटी है, इसको डेवलप करना होता है। ये तुक्के से अगर होगा तो एक आध बार ही होगा, बट यू कैन डेवलप इट इफ यू कॉन्शियसली प्रैक्टिस। So you have to know certain things like what you ask for. You have to have an active way of communicating it. Universe doesn't understand the language of don't. तो अगर आप बोलो I don't want loans, I don't want loans, यूनिवर्स को वो समझ नहीं आता। यूनिवर्स विल गिव यू मोर एंड मोर लोन्स। तो वो डोंट का लैंग्वेज नहीं, डोंट क्रिएट लैंग्वेज विच इज डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन क्रिएटिव एंड रेजिस्टिंग कि मुझे ये नहीं चाहिए, आई डोंट वांट अ डिवोर्स, आई डोंट वांट लोन, आई डोंट वांट वायलेंस, आई डोंट वांट हेल्थ इश्यूज। ये नहीं बोल के क्रिएट more creative statements like I want financial prosperity, I want great health and fitness, I want great relationships. Okay, so that's what you have to get into. And consciously जब आप verbally बोल रहे हो या फिर अपने दिमाग में सोच रहे हो, you have to practice, practicing these creative statements, statements which are creating something rather than resisting something. That's the first step. How can you do it? Few things which you can do, and see the results come जब आप ये consistently कर रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन में नहीं होगा, लेकिन इसको lifestyle बनाइए। And few of the ways that you can do this is, one is affirmations, कि आप affirmations create कीजिए positive statements की और उनको repeat कीजिए। ठीक है, सुबह उठ के जब भी आपको याद आए आप उनको कॉन्शियसली रिपीट कीजिए, उनको आप लिख के रखिए ताकि वो आपकी आंखों के सामने हो।
each time you look at it, your subconscious mind will also create that. Then you create vision boards, which will be like a manifestation of what you want. जैसे आपको अगर यूरोप में वेकेशन करने जाना है, आप एक बोर्ड बनाइए और उसमें आप फोटो लगाइए यूरोप की, रोम की फोटो लगाइए, लूव म्यूजियम की फोटो लगाइए और अपना एक कटआउट लगाइए उस लूव म्यूजियम के सामने, एंड यू कीप लुकिंग एट दैट, एंड यू विल सी दैट द यूनिवर्स विल स्टार्ट गेटिंग योर मैसेज, एंड यू विल कीप गेटिंग वेज. आपके सामने रास्ते खुलते रहेंगे. इफ यू आर ट्रू टू योर कन्विक्शन of achieving any goal, no matter how big it is, no matter whether you can see it or not, कि आप कैसे उसको accomplish कर पाओगे, कोई problem नहीं है. लेकिन आप अगर उस रास्ते पे लगे रहोगे और आप ये visualization, affirmation और vision board जैसे techniques को use करोगे, so that you are consistent with this thinking, eventually you will be able to realize these goals. The third thing that I said, which is visualization, is also in this regard. आप आंखें बंद करके विजुअलाइज कीजिए कि आप वेकेशन कर रहे हैं, आप बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आप माउंटेन में हाइकिंग कर रहे हैं, if that's what you want to do, or you are somebody who has a beach body. You visualize that, and you do it repeatedly. Create this as part of your routine. जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, you take time out and do this for 10 minutes, 20 minutes every day. It will become more and more internalized. Okay, and then ये जो frequency है आपकी और universe की, वो match करने लगेगी. And in no time you will see, no matter how big your goals are, आपको results दिखने लगेंगे. आपको दिखने लगेंगे कि आप उस तरफ चलने लगे हो. And there are lots of examples. There is a lot of material, on the internet, in print media. There are books which are there which you can read. दो चीजें मैं रेकमेंड करूंगा. मैंने थोड़ा बहुत फ्लेवर दिया इस वीडियो पे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, बट टू बुक्स दैट आई हैव रेड व्हिच हैव रियली हेल्प्ड मी टू डेवलप सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सम लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस इन प्रैक्टिसिंग दिस. एक किताब है द सीक्रेट, which is written by Rhonda Byrne. It is very good. It kind of gives you more depth about कैसे law of attraction काम करता है. टेक्निक्स बताते हैं, ये एग्जाम्पल्स बताते हैं, और ये बताते हैं कैसे आप इसको अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं. इसका एक यूट्यूब में वीडियो भी है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में किताब की लिंक अमेजोन की वो डाल दूंगा और वीडियो लिंक भी डाल दूंगा. उसके अलावा एक और बहुत फेमस किताब है द अल्केमिस्ट, विच इज रिटन बाय पॉलो कोएल्हो. इट्स अ फिक्शन, ये एक कहानी है, बट इस कहानी के थ्रू ऑथर ने इतनी अच्छी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एग्जाम्प्लीफाई किया है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये बताया है सबको कहानी के थ्रू. इट इज अ ब्यूटिफुल बुक. बहुत ही एंगेजिंग है, कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आपको जो मैसेज मिलता है दैट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल. तो ये दो किताबें और एक वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. My strong recommendation is that you go through this material, buy these books, read them. You will really get a lot of value and insight into how the law of attraction works and how you can use it. कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए. आज के लिए बस इतना ही. होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो. अगर फायदेमंद लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. I will come back with something more interesting the next time. Thank you so much. Bye-bye.